फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 76 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 74 एवं 75 में हमने असहयोग आंदोलन में शहरी एवं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के बारे में हमने पढ़ा था। इस कार्यपत्रक में बच्चों हम असहयोग के आंदोलन में बागान मजदूरों की भागीदारी और असहयोग की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है बच्चों बागानों में स्वराज। बेसिकली बच्चों यह जो बागानों में स्वराज का जो विषय है बच्चों, यह असम से संबंधित है। इसको हम देखते हैं बच्चों। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए बेसिकली बच्चों असम में बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे इन चार दीवारियों में जब चाहे आ जा सकते हैं जिनको उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था बच्चों कि अब गांधी का राज आ रहा है, इसलिए अब हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण बच्चों वे रास्ते में ही फंस गए और उन्होंने पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि स्वराज की अवधारणा हर एक के लिए अपनी अपनी समझ में अलग थी। इसका एक उदाहरण बच्चों हमने देखा असम में बागान मजदूरों के। वहाँ पर बच्चों 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो बच्चों बागान में काम करते थे मजदूर, तो उनको बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। वे सिर्फ उन चार दीवारी में ही रह सकते थे। बट जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अपने जो भी अधिकारी थी उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने बागान छोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है, इसलिए अब गांधी जी का राज आ रहा है और उन्हें अब हर एक को अपने गांव में क्या मिल जाएगी, खेती करने के लिए ज़मीन। लेकिन बच्चों इसलिए वे वहाँ से चले गए, बट वे अपनी मंजिल पर बच्चों नहीं पहुँच पाए क्योंकि उस समय रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल हो रही थी और जिसके कारण बच्चों वे रास्ते में ही फंस गए और उनको पुलिस ने पकड़ लिया बच्चों, और इसके बाद उनकी बहुत बुरी पिटाई हुई। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट सवर्ण अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। बच्चों 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोरखपुर में बच्चों चोरी चोरा, यहाँ पर बच्चों हिंसक घटना हुई और जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से बच्चों अब थक चुके थे। वे प्रांतीय परिषदों में चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया। तो बच्चों सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी बच्चे इसको ज़रूर याद रखें कि स्वराज पार्टी का जो गठन है बच्चों वो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। इसके बाद है बच्चों साइमन कमीशन। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने जब सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बच्चों यह जो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का जो अध्ययन करना था और जो इसके लिए एक आयोग गठित किया गया था, प्रॉब्लम उसमें बच्चों यह थी कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे अंग्रेज़ थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे। 1928 में जब यह साइमन कमीशन भारत पहुंचा
तो उसका स्वागत जो है बच्चों भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से लगाया गया, जिसको हम साइमन कमीशन गो बैक के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए उस समय बच्चों जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए बच्चों डोमिनियन स्टेट्स का एक गोलमोल सा ऐलान कर दिया, जिसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, बट लॉर्ड इरविन ने 1929 में बच्चों एक डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो बच्चों दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में जो हमारा पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी से 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो बच्चों हम यह भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपना पहला या प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था बच्चों, 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया था। इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट जो है आपकी पूरी हो चुकी है और अब हम देखेंगे बच्चों प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, असहयोग आंदोलन में बागानी मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो अभी हमने देखा था बच्चों असम के जो बागान मजदूर थे उनके लिए बच्चों आज़ाद का मतलब अलग था। तो यहाँ से बच्चों हम इस देख सकते हैं इसमें कि 1859 के यहाँ से लेके बच्चों आप यहाँ तक पहला आंसर आप लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो साइमन कमीशन में बच्चों आप सिंपल सा आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं साइमन कमीशन के बारे में कि 1928 में यह भारत में आया और भारत में क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और भारत में इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया गया भारत में। तो इस तरह से बच्चों यह वर्कशीट जो है पूरी हुई। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को यह वर्कशीट पसंद आई होगी। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।